जय श्री कृष्णा सभी भाइयों को। स्वागत है दोस्तों आपका एक और नई वीडियो के साथ। आज हम बात करेंगे रेवाड़ी नरेश राजा राव तुलाराम जी के बारे में। लेकिन उससे पहले आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, क्योंकि जो देश को आज़ादी दिलाने के लिए अपनी जान गंवाए और आज उनकी वजह से हम हैं, इसलिए हमारा फ़र्ज़ बनता है भाइयों कि हम उन वीरों के बारे में जानें। तो चलिए भाई वीडियो स्टार्ट करते हैं। देश की वो काली अंधियारी रातें जब हमारा देश गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था और सत्ता थी गोरे अंग्रेज़ों के हाथों में। अब क्षत्रियों के भविष्य तलवारों से नहीं कलम से होते थे, लेकिन रेवाड़ी में बैठा एक शेर मूंछों को ताव देता हुआ सब देख रहा था। अंग्रेज उसके नाम से ही कांपते थे और वो तो ऐसा वीर था जो दुश्मन की आंखें फोड़ दे। और 3000 की पैदल सेना और 87 गांवों का सरदार था वो, जो कि आज के रेवाड़ी महेंद्रगढ़ गुरुग्राम के क्षेत्र का राजा था, जिसे अहिरवाल के क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। जब राजा राव मात्र 14 वर्ष के थे तब उनके पिताजी का स्वर्गवास हो गया और इसी मौके का फ़ायदा देकर अंग्रेज राव तुलाराम के राज्य को हथियाने में लग गए। लेकिन शेर सा जिगरा और तलवार को धार देता तुलाराम बचपन से ही युद्ध कौशल में निपुण हो गया था। इसी बीच अंग्रेज़ों ने राव तुलाराम पर धावा बोल दिया और वो राव तुलाराम के सामने कहीं नहीं टिक पाए और राव तुलाराम से क्रोधित हो अंग्रेज़ों ने भारी सेना लेकर राव तुलाराम के कब्जे वाले गांवों पर धावा बोलना शुरू कर दिया। अंग्रेज राव तुलाराम की उस समय की 20 लाख की जागीर पर कब्जा करते करते 1 लाख की जागीर पर ले आए। लेकिन राव जी यह शांति से देख रहे थे और मौके का इंतज़ार कर रहे थे। साल 1857 हिंदुस्तान में क्रांति शुरू हो गई। इसी मौके के इंतज़ार में बैठे राव तुलाराम ने अपनी सेना के साथ हाथ में भगवा लेकर मेरठ में घुस गए और तुलाराम के आने की खबर सुनकर अंग्रेज़ों के होश उड़ गए। राव जी ने मेरठ में 30 अंग्रेज़ों की गर्दन धड़ से अलग कर युद्ध का ऐलान कर दिया। इसके बाद राव जी दिल्ली की ओर निकल पड़े और राव जी ने अंग्रेज़ों की तबाही कर दी और वहाँ पर राव जी ने 600 राष्ट्रभक्तों को भी जेल से आज़ाद करवा दिया। और उसके बाद राव जी को लगा कि अपने राज्य को भी आज़ाद करवा लेना चाहिए। इसी गर्ज के साथ 17 मई 1857 को 500 यादवों की एक सेना के साथ राव तुलाराम ने अपने राज्यों के अंग्रेज़ों पर धावा बोल दिया और तहसीलदार को कुर्सी से हटा दिया और अंग्रेज़ों द्वारा लूटा गया धन अपने कब्जे में ले लिया। राव जी ने यादवों की सेना के साथ मिलकर पूरे क्षेत्र में भगवा लहरा दिया और अपने आप को रेवाड़ी शाहजहाँपुर सहित 481 गांवों का राजा घोषित कर दिया और अपने आप को भगवान कृष्ण का वंशज मानकर राव जी मस्तक पर तिलक लगाकर ऐलान कर दिया कि हम आज़ाद हैं और किसी यवन अंग्रेज़ों के गुलाम नहीं। इस ललकार की गूंज इंग्लैंड में सुनाई दी और अंग्रेज़ी शासन को हिलाकर रख देने वाले इस वीर अहीर के खिलाफ इंग्लैंड से एक वारंट जारी किया गया। इसी के साथ 2 अक्टूबर 1857 8000 की अंग्रेजी सेना के साथ मेजर सोहोस ने राव तुलाराम पर हमला किया
और इस हमले का करारा जवाब देते हुए राव ने 16 नवंबर 1857 को अंग्रेज़ों पर दोबारा हमला कर दिया और ऐसी तलवार घुमाई कि कर्नल जॉन ग्रांट और कैप्टन वॉलेस के सर धड़ से अलग कर दिए और अपने आसपास के गांवों से अंग्रेज़ों को खदेड़ दिया। इसी का जवाब देते हुए अंग्रेज़ों ने 3 दिन बाद 25,000 की बड़ी फौज लेकर रेवाड़ी पर हमला कर दिया और इसी बड़ी फौज और हिंदुस्तानी राजाओं के धोखे के चलते रेवाड़ी राज्य राजा राव के हाथों से निकल गया। लेकिन सीने में अभी भी जान थी और इसी जिगरे के साथ राव साहब पहुंच गए राजस्थान और वहां के राजाओं की सहायता से रूस जाने का निर्णय लिया और इसके बाद राव निकल पड़े रूस के दौरे पर और वहां के राजा झार से मिलने। आज भी राजा राव तुलाराम के पत्थर रूस के सेंट पीटर्स के संग्रहालय में रखा है और इसका मैं बता देता हूँ आपको कि इस पत्थर में राजा राव जी ने क्या लिखा। राजा राव जी ने कुछ यूँ लिखा कि हिंदुस्तान पर जुल्म की नई तारीखें लिखी जा रही हैं, आप शांत कैसे रह सकते हैं। इस लंबी यात्रा में राव साहब ने देश के लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया, यहाँ तक कि उसने अपनी रियासत, अपना राज्य, सब कुछ देश के ऊपर गंवा दिया, पर अपने कुल और समाज और पुरखों की सीख को नहीं भूले। हम नमन करते हैं और विशेषकर मैं नमन करता हूँ ऐसे वीर योद्धा के साहस को जो अगर चाहता तो अंग्रेज़ों के साथ मिलकर राजा बने रह सकते थे, लेकिन उन्होंने आज़ादी और अपने देश प्रेम को चुना। और अफसोस इस बात का है कि आज उन लोगों के हमें इतिहास पढ़ाया जाता है जिनका कभी कोई इतिहास ही नहीं था। हमें कभी भी सच्चे देशभक्त का इतिहास नहीं पढ़ाया जाता। और इसके बाद मैं बताता हूँ आपको रूस से जैसे ही तुलाराम आ रहे थे और काबुल में आने अपने इतिहास के पन्नों की धाक छोड़ते हुए और दुनिया से विदा हो गए, तो ऐसे थे हमारे राजा राव तुलाराम जी, जिन्होंने देश के लिए मर मिटने का फैसला किया, लेकिन अंग्रेज़ों के कभी गुलाम नहीं हुए, अंग्रेज़ों की कभी गुलामी सहन नहीं की। तो भाइयों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। अगर भाई आप सच्चे हिंदू हो तो भाई इस वीडियो को सभी लोगों तक पहुंचाओ ताकि ऐसे राजा के इतिहास को उभारा जा सके और देश के अनेक कोनों में इस राजा के इतिहास को पढ़ाया जा सके।